नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि एक सरल रेखा एल धनात्मक एक्स के साथ कह रहा है यदि एक सरल रेखा एल धनात्मक एक्स के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाती है, जहां पर थीटा जो है 90 डिग्री से अधिक है। कह रहा है थीटा डिग्री का कोण बनाती है, तब दूसरी रेखा L1 जो रेखा L पर लंबवत है। कह रहा है कि तब दूसरी रेखा L1 जो रेखा L पर लंबवत है, तो L1 जो है y अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? कहोगे हाँ। दोस्तों, ये जो बातें हो रही हैं ये कार्तीय तल की ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ये सब हो रही है कार्तीय तल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक्स अक्ष यूज किया गया है। एक्स अक्ष की बात चल रही है और वाई अक्ष की बात चल रही है, तो ये जो घटनाएं घटित होंगी इसमें वो कार्तीय तल में घटित होंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्तीय तल बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मतलब कार्तीय तल बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दोस्तों, आपको पता है कि ये जो क्षैतिज रेखा होती है इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। और ये हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ये जो हमारी रेखा होती है, ये क्षैतिज रेखा जो होती है इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। और ये जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। कहोगे हाँ? वाई अक्ष कहते हैं। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसे कहते हैं एक्स अक्ष। इसे कहते हैं हम एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष और इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है, ठीक है। दोस्तों, एक रेखा है, दोस्तों एक सरल रेखा है एल। वो जो सरल रेखा है एल, वो एक्स अक्ष के साथ, मतलब इसके साथ दोस्तों, उसके साथ दोस्तों एक सरल रेखा है एल। वो रेखा इस रेखा के साथ, इस एक्स अक्ष के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाता है। थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा है। दोस्तों, अगर थीटा 90 डिग्री होता तब तो जो रेखा है हमारी एल, वो वास्तव में ऐसे लंबवत होता। इस पे कहोगे हाँ, लंबवत होता। अगर 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री या 90 डिग्री से कम होता, अगर 90 डिग्री से कम होता तो जो रेखा हमारी एल है वो कहीं ऐसे होता, 90 डिग्री से ऐसे रेखा कहीं होता। आपको क्या? लेकिन यहाँ पर थीटा जो है 90 डिग्री से अधिक है। मतलब जो रेखा है 90 डिग्री से ऐसे, मतलब जो रेखा है 90 डिग्री से झुका हुआ है। कहोगे हाँ, 90 डिग्री से आगे झुका हुआ है। मतलब देखा जाए तो रेखा जो है ऐसे कहीं, रेखा जो है ऐसे कहीं रेखा जो है ऐसे कहीं है। और ये रेखा जो है L1, ये जो रेखा हमारी L है, ये जो रेखा हमारी L है, ये थीटा डिग्री का कोण बनाता है। इसके साथ एक्स अक्ष के साथ, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा है। आपको हाँ। दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण बन रहा हुआ। कहोगे हाँ, यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण बन रहा हुआ, ठीक है। दोस्तों, ये इस त्रिभुज में देखा जाए तो इस त्रिभुज में ये क्या है? बाह्य कोण है। हाँ क्या? और ये जो बाह्य कोण, और किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो बाह्य है कोण है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। कहोगे हाँ। मतलब इन दोनों कोणों का योग क्या है? कहोगे मतलब इन दोनों कोणों का योग जो है, नहीं दोस्तों, दोस्तों किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो बाह्य कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। कहोगे हाँ, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, आपकी बात से सहमत। मतलब इन दोनों कोणों का योग जो है, इन दोनों कोणों का योग जो है थीटा डिग्री है। कहोगे हाँ। तो इन दोनों कोणों का योग क्या है? थीटा डिग्री है। और इस थीटा डिग्री में से इस कोण की भागीदारी थीटा डिग्री की है, तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी? तो इस कोण की भागीदारी वास्तव में थीटा माइनस 90 डिग्री होगी। थीटा माइनस 90 डिग्री होगी। थीटा माइनस 90 डिग्री होगी। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण है थीटा माइनस 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। तो एक रेखा है L1, दोस्तों एक रेखा है L1। वो रेखा जो L1 है इस L रेखा पर लंबवत गिरी है। तो अगर लंबवत गिरी है तो ऐसे कहीं रेखा होगी L1। कहोगे हाँ। रेखा L1 जो होगी कहीं ऐसे होगी। कहोगे हाँ, ऐसे ही होगी, ठीक है। अगर दोस्तों L1 रेखा इस पर L रेखा पर, जो हमारी रेखा L है उस पर लंबवत है, तो कहीं ऐसे होगी रेखा। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों, जो L1 रेखा थी हमारी, L1 जो रेखा है इस रेखा पर क्या है? लंबवत है। तो कह रहा है कि अगर ये लंबवत है L1 रेखा, इस रेखा पर L रेखा पर लंबवत है, तब बताइए ये जो L1 रेखा है y अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बन रहा है? मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है। आप मेरी बात से सहमत होगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, ठीक है। दोस्तों, हमें पता है अगर मैं इस त्रिभुज में बात करता हूँ, इस त्रिभुज के अंदर बात करूँ तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। कहोगे हाँ। तो अगर मैं इस त्रिभुज में बात करता हूँ तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। और उस 180 में से इस कोण की भागीदारी 90 डिग्री है। तो इन दोनों कोणों की भागीदारी क्या होगी? 90 डिग्री होगी।
हाँ भैया, मतलब इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। हाँ भैया, तो उस 90 डिग्री में से यहाँ पर बनने वाला कोण, तो उस इस 90 डिग्री में से तो इस 90 डिग्री में से यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है कहोगे? यहाँ पर बनने वाला कोण जो है थीटा माइनस 90 डिग्री है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? यहाँ पर बनने वाला कोण ये होगा। हाँ भैया, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 90 माइनस 90 प्लस 90 डिग्री, 90 प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा। हाँ भैया, और 90 प्लस 90 डिग्री, 90 प्लस 90 क्या हो? 90 प्लस 90 मिलकर 180 डिग्री बना लेंगे, और 180 डिग्री को हम पाई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण, यहाँ पर बनने वाले कोण की भागीदारी पाई माइनस थीटा डिग्री थी। क्या थी? पाई माइनस थीटा डिग्री थी। मतलब कहोगे, मतलब ये है कि L1 जो रेखा है, L1 जो रेखा है y अक्ष के साथ, y अक्ष के साथ, y अक्ष के साथ पाई माइनस थीटा डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई भी होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम आगे भी बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कहोगे? हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगले क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करिए कि आखिर अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। कहोगे देखिए, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज एबीसी में AB बराबर है AC के, और D जो है BC पर इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर है AD के। कह रहा है यदि कोण B बराबर 50 डिग्री है तो बताइए कोण DAC का मान क्या होगा? कोण DAC का मान क्या होगा? यही चीज तो हमसे पूछ रहा कहोगे? हाँ। तो सबसे पहले आइए मैं इस आकृति को सबसे पहले मैं एक आकृति ABC बना लेता हूं, क्योंकि यहाँ पर एक त्रिभुज ABC की बात की गई है। ठीक है, त्रिभुज ABC की बात की गई है, इसलिए मुझे यहाँ पर जरूरी है कि मैं त्रिभुज ABC बनाऊं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज ABC बनाने की यहाँ पर कोशिश की। सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज यहाँ पर ABC बनाने की कोशिश की। ठीक है, आपको कोई आपत्ति है कहोगे? नहीं, हमें यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज ABC बनाने की यहाँ पर कोशिश की। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज ABC बनाने की यहाँ पर कोशिश की। ठीक है, ABC त्रिभुज बनाने की कोशिश की। दोस्तों ये हमारा त्रिभुज ABC है। क्या है? ABC है। एक मिनट रुक जाइए। दोस्तों ये हमारा त्रिभुज ABC है। क्या है? ABC। ये त्रिभुज हमारा ABC है। ये त्रिभुज हमारा ABC है। दोस्तों इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है C। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कहोगे? देखिए हमसे कह रहा है, हमसे कह रहा है एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, कह रहा है इस त्रिभुज में AB बराबर है AC का। कह रहा है ये वाली जो भुजा है इस भुजा की बराबर है। मैंने कहा ठीक है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो D, कह रहा है कि एक बिंदु D है जो BC पर स्थित है। मान लीजिए D बिंदु यहाँ पर स्थित है, मान लीजिए D बिंदु यहाँ पर स्थित है। कह रहा है ये जो बिंदु D है, कह रहा है ये इसका नाम दे दीजिए D। कह रहा है ये जो बिंदु D है, ये जो बिंदु D है इस प्रकार BC पर स्थित है कि BD बराबर है AD के। AD में खींच लेता हूं, AD में खींच लेता हूं। कह रहा है ये जो बिंदु इस प्रकार स्थित है, ये D बिंदु जो है BC पर इस प्रकार स्थित है कि ये जो BD है AD के बराबर है। BD जो है AD के बराबर है। ठीक है, BD जो है AD के बराबर है। आप एक सिंबल मत लगाइएगा, एक सिंबल मैंने इन दोनों रेखाओं के लिए लगाया है, इन दोनों भुजाओं के लिए लगाया है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है तो मैंने डबल सिंबल लगा दिया है। ठीक है, अगर आप एक ही सिंबल लगा दोगे, अगर एक ही ऐसे बार काटोगे तो इसका मतलब ये, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि हो सकता है कि आप गलती से आप इन दोनों को भी बराबर कर दो। ठीक है, तो उस गलती से बचने के लिए मैंने ऐसे किया है। हमसे कह रहा है कि कोण B जो है 50 डिग्री, कह रहा है यहाँ पर बनने वाला कोण 50 डिग्री है। ठीक है, हमसे और क्या कह रहा है कहोगे? हमसे कह रहा है कि बताइए कोण DAC का मान क्या होगा? DAC यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है कहोगे? हाँ, तो आइए हम यहाँ पर कोण DAC का मान निकालने की कोशिश करते हैं। कोण DAC का मान निकालने की कोशिश करते हैं। आइए हम यहाँ पर कोण DAC का मान निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से बताया त्रिभुज ABC में ये जो AB भुजा है AC भुजा के बराबर है। अगर AB भुजा और AC भुजा आपस में बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे कहोगे? हाँ, मतलब इस भुजा के सामने वाला कोण अगर 50 डिग्री है तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी हमारा 50 डिग्री ही होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है, पहला तो चीज क्लियर होगा। दोस्तों आप इस त्रिभुज में देख रहे कहोगे? हाँ, इस त्रिभुज में हमसे कहा गया था कि ये जो AD भुजा है BD भुजा के बराबर है कहोगे? हाँ, अगर AD भुजा BD भुजा के बराबर है
तो ऐसी स्थिति में इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, कहोगे हाँ। मतलब अगर इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण 50 डिग्री है तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण हमारा भी 50 डिग्री है, कहोगे 50 डिग्री है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। हमसे पूछा क्या गया था, कहोगे हमसे तो ये वाला कोण पूछा गया था, आपने तो ये निकाल लिया, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। दोस्तों आप त्रिभुज एबीसी को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। त्रिभुज एबीसी के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, कहोगे हाँ। और उस 180 डिग्री में से देखा जाए तो उस 180 डिग्री में से देखा जाए तो कोण बी और कोण सी पर बना कोण जो है बड़े कोण का योगदान 100 डिग्री है। तो दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होगा 180 होगा और उस 180 में से कोण बी और कोण सी पर बने कोण का योगदान 100 डिग्री है। तो कोण ए पर बने कोण का योगदान वास्तव में 80 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, 80 डिग्री है। उस 80 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी दोस्तों 50 डिग्री है। इस कोण की भागीदारी क्या होगी, इस कोण की भागीदारी 30 डिग्री होगी। क्या होगी, 30 डिग्री होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये कोण डीएसी का मान जो होगा वो 30 डिग्री होगा। क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ इस त्रिभुज को देख रहा है कि दोस्तों हमसे अगले क्वेश्चन में कहना क्या जा रहा है, देखिए कह रहा है एक त्रिभुज एक्स वाई जेड में डब्ल्यू जो है भुजा वाई जेड पर स्थित है। हाँ कह रहा है वो इस प्रकार स्थित है कि एक्स वाई बराबर है एक्स डब्ल्यू के। कह रहा है कि यदि y बराबर कह रहा है यदि कोण y बराबर 65 डिग्री हो और w एक्स जेड बराबर 20 डिग्री हो, तब बताइए कोण एक्स जेड डब्ल्यू का मान क्या होगा, एक्स जेड डब्ल्यू का मान क्या होगा। यही तो पूछ रहा है, हाँ यही चीज हमसे कह रहा है कि बताइए कोण एक्स जेड और डब्ल्यू का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस आकृति को बनाने के लिए दोस्तों मैंने इस आकृति बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने एक त्रिभुज यहाँ पर एक्स वाई जेड बना लिया है। दोस्तों मैंने एक त्रिभुज मैंने एक त्रिभुज यहाँ पर एक्स वाई जेड बना लिया है। दोस्तों ये जो हमारा शीर्ष है इसका नाम है एक्स, ये जो हमारा शीर्ष है इसका नाम है वाई, ये जो शीर्ष हमारा तीसरा इसका नाम है जेड। क्या है, जेड है। तीसरा जो शीर्ष है इसका नाम है जेड। आप मेरी बात से सहमत करोगे हाँ। तो ये जो वाई जेड भुजा है इस पर एक बिंदु डब्ल्यू यहाँ स्थित है, कहोगे हाँ। ठीक है, तो ये हमारा एक्स वाई जेड त्रिभुज था और इस एक्स वाई जेड त्रिभुज में वाई जेड भुजा पर एक बिंदु डब्ल्यू स्थित था और वो इस प्रकार स्थित है कि एक्स वाई बराबर है एक्स डब्ल्यू की। तो पहले एक्स डब्ल्यू में खींच लेता हूँ, सबसे पहले मैं एक्स डब्ल्यू खींच लेता हूँ। ठीक है, इससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। कह रहा है ये जो बिंदु है डब्ल्यू पर डब्ल्यू वाई जेड पर ये इस प्रकार स्थित है कि ये एक्स वाई जो है एक्स डब्ल्यू के बराबर है। मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गए हैं। कह रहा है वाई बराबर 65 डिग्री है। कह रहा है यहाँ पर बनने वाला जो कोण है 65 डिग्री है। कह रहा है यहाँ पर बनने वाला कोण 65 डिग्री है। आगे क्या कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है आगे कह रहा है कि डब्ल्यू एक्स जेड बराबर है 20 डिग्री। डब्ल्यू एक्स जेड बराबर है 20 डिग्री, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण हमें क्या दिया, 20 डिग्री दिया है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है उनका। ठीक है, आगे हमसे क्या कह रहा है, देखिए आगे हमसे कह रहा है कि तब बताइए एक्स जेड डब्ल्यू का मान क्या होगा। एक्स जेड डब्ल्यू का मान क्या होगा, एक्स जेड डब्ल्यू का मान क्या होगा। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है, हाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है और जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब यही है कि अगर इस त्रिभुज में इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण 65 डिग्री है तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी हमारा 65 डिग्री ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक मिनट रुक जाइए। एक्स वाई बराबर है एक्स डब्ल्यू के। एक्स वाई बराबर है एक्स डब्ल्यू के। एक्स वाई बराबर है एक्स डब्ल्यू के। ठीक है, अगर यहाँ पर 65 होता, यहाँ पर 65 होता, यहाँ पर क्या होता, 130 होता, 130 होता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों इस त्रिभुज में ये वाली भुजा आपस में बराबर है, कहोगे हाँ। तो अगर बराबर है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी 65 होगा। इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी 65 डिग्री होगा, कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 65 डिग्री है। ठीक है, हमसे पूछ रहा था ये वाला कोण हम बता सकते हैं आसानी से, कैसे, कहोगे देखिए एक्स डब्ल्यू जेड त्रिभुज में देखा जाए तो जेड डब्ल्यू भुजा को आगे बढ़ाया गया है तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है और किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंत सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब इन दोनों कोणों का योग जो है 65 डिग्री, कहोगे हाँ।
तो भाई देखिए इस 65 डिग्री में से यहाँ पर बनने वाले कोण की भागीदारी 20 डिग्री है, तो यहाँ पर बनने वाले कोण की भागीदारी वास्तव में 45 डिग्री होगी। क्या होगी? 45 डिग्री होगी। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है? कहोगे 45 डिग्री है। क्या है? 45 डिग्री है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? यहाँ में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों हम इसी प्रकार अगले क्रम आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि यदि दी गई आकृति में, कह रहा है यदि दी गई आकृति में, कह रहा है यदि दी गई आकृति में पी क्यू जो है आर एस के बराबर है। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर यदि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पढ़िए। कह रहा है यदि दी गई आकृति में पी क्यू जो है समानांतर है आर एस के, वह पी क्यू जो है क्यू आर के बराबर है, तब बताइए कोण क्यू आर एस का मान क्या होगा? कोण क्यू आर एस का मान क्या होगा? तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हाँ यहाँ तक सही है। दोस्तों एक हमारा त्रिभुज है पी क्यू आर, कहोगे हाँ। एक त्रिभुज है हमारा पी क्यू आर, तो मैं इस त्रिभुज पी क्यू आर को बना लेता हूँ यहाँ पर, कहोगे हाँ। इस त्रिभुज पी क्यू आर के बना लीजिए, क्योंकि ये जब बनेगा तभी हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। कहोगे हाँ, ये जब बनेगा तभी हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। तो यहाँ पर मैंने त्रिभुज पी क्यू आर बनाने की कोशिश की है। दोस्तों इस सीरीज का नाम है पी, इस सीरीज का नाम है पी, इस सीरीज का नाम है क्यू, कहोगे हाँ। इस सीरीज का नाम है आर, हाँ कहोगे। ठीक है, तो इस शीर्ष आर से एक रेखा खींची गई है, एक रेखा खींची गई है। ये जो रेखा है दोस्तों इस प्रकार खींची गई है कि ये जो रेखा है इस प्रकार खींची गई है कि पी क्यू और आर एस समानांतर है। हाँ कहोगे। तो एक रेखा खींची गई है, इस शीर्ष से होकर गुजरने वाली गुजरते हुए एक रेखा खींची गई है, और ये जो रेखा खींची गई है ये पी क्यू के समानांतर है। ठीक है, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें क्या दिया? कहोगे यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 55 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 55 डिग्री दिया है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों क्यू बिंदु से एक रेखा खींची गई है, इस भुजा पर एक रेखा खींची गई है क्यू बिंदु से, उस रेखा को भी मैं यहाँ पर खींच लेता हूँ, उस रेखा को भी खींच लेता हूँ, और इसका कोई लेना देना यहाँ पर इस क्वेश्चन में है ही नहीं वास्तव में। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है? देखिए हमसे कह रहा है कि जो पीक्यू रेखा है और आर एस जो रेखा है ये एक दूसरे के समानांतर है। हाँ यहाँ समानांतर है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि पीक्यू और क्यू आर भी आपस में बराबर है। ये जो पीक्यू है और क्यू आर जो है ये आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ मतलब अगर इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण 55 डिग्री है तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी हमारा 55 डिग्री ही होगा, 55 डिग्री ही होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आप सही कह रहे हैं, मैं ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, ये दोनों ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समानांतर है, कहोगे हाँ। और आप देख रहे हैं कि इन दोनों समानांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, यहाँ पर काट रही है और यहाँ पर काट रही है। और जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं, कहोगे हाँ। तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कहोगे जिसे हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहते हैं। हम अंतर एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, मतलब हो गया, मतलब अगर इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में इस तिर्यक रेखा के इस साइड भी और इस तिर्यक रेखा के इस साइड भी अंदर के बनने वाले कोण बराबर होंगे। मतलब अगर यहाँ पर 55 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी 55 डिग्री ही बनेगा। यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। हमसे पूछा क्या गया था? हमसे क्यू आर एस यहाँ पर बनने वाला कोण पूछा गया था। ठीक है, दोस्तों इन तीनों कोणों का योग क्या होगा? ये पूरा कोण जो होगा 180 डिग्री का होगा। हाँ, और उस 180 डिग्री में से देखा जाए तो इन दोनों कोणों की भागीदारी 110 डिग्री की है। कहोगे हाँ 110 डिग्री की है। तो यहाँ पर बनने वाले कोण की भागीदारी क्या है? कहोगे देखिए यहाँ पर बनने वाले कोण की जो भागीदारी है वो वास्तव में 70 डिग्री है। हाँ, अगर 70 डिग्री है तो हम कह सकते हैं भैया क्यू आर एस जो होगा, कोण क्यू आर एस जो होगा वो कुल मिलाकर 70 डिग्री ही होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब इसी क्रम में आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में, कह रहा कि दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू जो है, पी क्यू भुजा जो है पी आर के बराबर है। कहोगे हाँ। आगे कह रहा है और पी एस जो है पी एस आर एस और क्यू आर भी आपस में बराबर है। कहोगे हाँ। कह रहा पी एस आर एस और क्यू आर भी आपस में बराबर है। कह रहा तब बताइए, कह रहा कि तब बताइए कोण पी एस आर का मान क्या होगा? कोण पी एस आर का मान क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस आकृति को बना लेता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे।
दोस्तों ये हमारा त्रिभुज, दोस्तों ये हमारा त्रिभुज, एक मिनट रुकिए। दोस्तों ये हमारा त्रिभुज पी क्यू आर है। क्या है? पी क्यू आर। इसका नाम है, इस चीज का नाम है पी, इस चीज का नाम है क्यू, इस चीज का नाम है आर। आप मेरी बात से यहां तक सहमत हो गए? हाँ। तो आर शीर्ष से एक रेखा निकली है, तो आर शीर्ष से एक रेखा खींची गई है जो पी क्यू भुजा के किसी बिंदु एस पे मिल रही है। को हाँ, पी क्यू भुजा के किसी बिंदु एस पे मिल रही है। ठीक है, वो ये जो रेखा खींची गई है आर से खींची गई है और ये वास्तव में मिल रही है एस बिंदु पर पी क्यू के किसी बिंदु एस पे मिल रही है। को हाँ, पी क्यू भुजा पर स्थित किसी बिंदु एस से मिल रही है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, कह रहा है एक त्रिभुज पी क्यू आर है। एक मिनट, हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज, हमसे कह रहा है एक त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, कह रहा है एक त्रिभुज पी क्यू आर है और कह रहा है उस पी क्यू आर त्रिभुज में पी की जो भुजा है वो क्यू आर के पी आर के बराबर है। मतलब ये वाली जो भुजा है इसके बराबर है। तो हाँ, इसके बराबर है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है पी एस आर एस और क्यू आर भी बराबर है। पी एस पी एस आर एस और क्यू आर जो है आपस में बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तब कह रहा है कि कोण पी एस आर होती है। पी एस आर मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण हमसे पूछ रहा होगा। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से कराऊंगा। ठीक है, पहला तो जैसे आम लोग करते हैं वैसे कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस तरीके से बचना हो तो आपको दूसरे तरीका अपनाना होगा और वो स्मार्ट अप्रोच कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर उलझना नहीं है, क्योंकि जो मैं पहला तरीका कराऊंगा वो उसमें आप उलझ जाओगे, थोड़ा हल्का फुल्का उलझोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा लेकिन उसमें उलझन होगी। ठीक है, लेकिन जो दूसरा तरीका बताऊंगा वो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। दोस्तों आप पी क्यू आर त्रिभुज को देख रहे होंगे। हाँ, पी क्यू आर त्रिभुज को देख रहे हैं। ठीक है, तो पी क्यू आर त्रिभुज में पी क्यू जो भुजा है वो पी आर के बराबर है। अगर पी क्यू और पी क्यू आर त्रिभुज में पी क्यू भुजा पी आर के बराबर है तो ऐसी स्थिति में उस भुजा के सम्मुख उन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। को हाँ, मतलब अगर इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री है। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ, बोलिए हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक समझ में आ गया? कहोगे हाँ। अब दोस्तों इस त्रिभुज में आ जाइए। ठीक है, मैं इस त्रिभुज से डायरेक्ट पकड़ के नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट पकड़ के करता हूँ तो इन दोनों का रिलेशन यहाँ पर नहीं बन पाएगा। हम यहाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे करने जाता हूँ तो यहाँ पर रिलेशन बैठा सकता हूँ कुछ। ठीक है, तो इस त्रिभुज को आप देख रहे हो। हाँ, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। कहोगे हाँ, अगर बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। कहोगे हाँ, मतलब अगर इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण थीटा है तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी थीटा होगा। कहोगे हाँ, थीटा होगा। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर? कहोगे हाँ, सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब इस त्रिभुज में आ जाइए। दोस्तों इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। कहोगे हाँ, अगर बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी बराबर होगा और इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। कहोगे हाँ, अगर इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। कहोगे हाँ, मतलब अगर इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण थीटा, मतलब इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण और इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। कहोगे हाँ, ठीक है, तो ये पता चल गया कि भैया ये दोनों बराबर कोण होंगे। ठीक है, तो आप इस त्रिभुज को देख रहे हो। हाँ, तो इस त्रिभुज में पीएस भुजा को आगे बढ़ाया गया तो यहाँ पर एक कोण बना जिसे बाह्य कोण कहेंगे। और किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतर सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो बाह्य कोण थीटा है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। हाँ भैया, मतलब इन दोनों कोणों का योग क्या है? कहोगे थीटा डिग्री है। मतलब दो समान कोणों का योग थीटा डिग्री है। कहोगे हाँ, दोनों समान कोण थे ना? कहोगे हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो दो समान कोणों का योग थीटा डिग्री है। अगर दो समान कोणों का योग थीटा डिग्री है तो उनमें से प्रत्येक कोण है कितना? कहोगे देखिए, इन दोनों में से प्रत्येक कोण थीटा बाई टू डिग्री है। हाँ, हाँ, मतलब ये जो कोण यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये हमारा थीटा बाई टू डिग्री है, थीटा बाई टू डिग्री है। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो भी थीटा बाई टू डिग्री है। हाँ, हाँ, थीटा बाई टू डिग्री है। अगर लिख देता हूँ तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अगर नहीं लिखता हूँ तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण हमें पता है, यहाँ पर बनने वाला कोण पता है, यहाँ पर बनने वाला कोण पता है, तो यहाँ पर लिखने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें पता है यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला कोण पता है और हमें पता है कि इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो चाहे मैं इसको लिखूं यहाँ पर जो थीटा बाई टू डिग्री का कोण बन रहा है, चाहे इसे लिखूं चाहे ना लिखूं, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलिए हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, थीटा थीटा टू थीटा
और यहाँ पर जो थीटा बाई 2 डिग्री है उनका योग कितना होगा देखिए, 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 डिग्री का जो योग होगा वो वास्तव में 5 थीटा अपॉन 2 होगा। और हमें पता है कि भैया ये जो तीनों कोणों का योग है 5 थीटा अपॉन 2 ये वास्तव में 180 होगा को यहाँ, मतलब 5 थीटा अपॉन 2 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो 5 से काटूंगा इसे तो 36 आएगा को यहाँ, 36 गुना 72 हो जाएगा को यहाँ, तो थीटा की वैल्यू आ गई 72 डिग्री। हमसे पूछा क्या था कभी, हमसे कहा था कि बताइए ये वाला कोण क्या होगा। दोस्तों ये वाला कोण हमारा 72 है, तो ये वाला कोण क्या होगा कभी देखिए, पूरा कोण तो होता है 180 डिग्री का, और उस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 72 डिग्री की है, तो इस कोण की भागीदारी जो होगी 108 डिग्री की होगी। क्या होगी? 108 डिग्री की होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर हमें थोड़ा और अच्छे तरीके से करना हो तब कैसे करें, हम यहाँ और अच्छे तरीके से करना हो तब कैसे करें, आइए मैं बताने की कोशिश करता हूँ कैसे हम करेंगे। अच्छा ये तो हमारा है, ठीक है, ये पहचान है। ठीक है, यहाँ पर बनने वाला कौन सा है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह पता है, एक बात बताइए, ये वाला कोण और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर थी, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, कहोगे हाँ बराबर होंगे, मतलब अगर इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण थीटा है तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी हमारा थीटा होगा, बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, ये जो थीटा है और ये जो थीटा है मिलकर किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण बना सकते हैं 2 थीटा डिग्री, कहोगे नहीं बना सकते। क्या ये वाला कोण थीटा डिग्री और ये वाला कोण थीटा डिग्री मिलकर किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण 2 थीटा डिग्री बना सकते हैं, कहोगे नहीं बना सकती है। तो आप यहाँ पर ये वाला इस चीज को पहले सोल्व मत करिए, बाद में सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इस त्रिभुज में आते हैं, अगर मैं इस त्रिभुज में देखता हूँ तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, कहोगे हाँ। मतलब अगर इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण थीटा है तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी थीटा होगा। तो बताइए ये जो थीटा यहाँ पर जो थीटा डिग्री होगा और यहाँ पर जो थीटा डिग्री होगा मिलकर क्या इस त्रिभुज का बाह्य कोण बना सकते हैं, कहोगे नहीं बना सकते। तो यहाँ पर इसे भी मत पकड़िए, इसे हम बाद में सोल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, इससे हमारा बहुत ही सारी चीजें अच्छी तरीके से हो जाएंगी, ठीक है। तो इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री होगा, बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में ये जो पीएस भुजा है आगे बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है, और आपको चित्र से बताया कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंत सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, मतलब ये जो बाह्य कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो बताओ यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इन दोनों कोणों का योग जो है एक बाह्य कोण बन गया है, इन दोनों कोणों का योग क्या है, इस त्रिभुज का बाह्य कोण बन गया है। लेकिन अगर मैं इसे पकड़ता हूं तो नहीं बन रहा है, इसे पकड़ता हूं तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर आपको अगर ऐसे करते हो, देखो वैसे मैंने करके दिखाया, क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, कहोगे हाँ, लेकिन थोड़ा उलझन आ गई है, थोड़ा उलझन आएगा, आपको परेशानी होगी, लेकिन अगर उस परेशानी से बचना है तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने इस त्रिभुज में काम कर लिया, अब आ जाइए इस त्रिभुज में दोस्तों आप देख रहे हैं इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर, ठीक हो गया। तो अगर बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसका मतलब अगर दोस्तों इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो हाँ, मतलब इस भुजा के सम्मुख अगर ये वाला कोण 2 थीटा डिग्री है तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण ये कोण भी हमारा 2 थीटा डिग्री होगा, बोलिए हाँ कि ना, कहोगे हाँ। बड़ी वाली त्रिभुज में जाइए, तो बड़े वाली त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, ठीक हो गया हाँ। बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, कहोगे हाँ। मतलब अगर इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण 2 थीटा डिग्री है तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी हमारा 2 थीटा डिग्री होगा, कहोगे हाँ। तो ये वाला पूरा कोण 2 थीटा डिग्री है, उनमें से ये वाला कोण पहले ही थीटा डिग्री है, तो ये वाला कोण भी हमारा थीटा ही डिग्री होगा, बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। बोलिए यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई, कहोगे हाँ। तो यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा डिग्री है, यहाँ पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो तीनों जगह बनने वाला कोणों को तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों जगह कुल मिलाकर 5 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, और हमें पता है कि भैया इन तीनों कोणों का जो योग होगा, इन तीनों कोणों का योग जो होगा 5 थीटा वो वास्तव में 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज से तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। बोलिए यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 36 डिग्री, क्या आएगा 36 डिग्री आएगा, क्या आएगा 36 डिग्री आएगा। हाँ, हमसे पूछा क्या गया था, कहोगे हमसे कहा गया था ये वाला कोण बताइए। तो अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखता हूँ तो 72 डिग्री ये हो जाएगा, कहोगे हाँ।
मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 72 डिग्री है। ठीक है, तो ये पूरा कोण 180 डिग्री का होगा और उस 180 डिग्री में से यहाँ पर बनने वाले कोण की भागीदारी 72 डिग्री की है, तो यहाँ पर बनने वाले कोण की भागीदारी क्या होगी? तो यहाँ पर बनने वाले कोण की भागीदारी वास्तव में 108 डिग्री होगी। क्या होगी? 108 डिग्री होगी। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ गई है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जब हम ट्रायंगल पढ़ेंगे तो वहां पर भी करवाऊंगा। ठीक है, तो ये वास्तव में लाइन एंड एंगल से रिलेट नहीं करता है, लेकिन मेरा करवाने का मकसद यही था क्योंकि मैंने आपको बाह्य कोण का नियम बताया है और वो बाह्य कोण का नियम लाइन से एंड एंगल में प्रयोग होता है, तो मैंने सोचा कि मैं अच्छी तरीके से इसका प्रैक्टिस करवा दूं बाह्य एंगल का, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इस चीज को हम ट्रायंगल के अंदर भी पढ़ेंगे। ठीक है, आएंगे वहां पर भी क्वेश्चन, वहां पर भी देखेंगे कि कैसे हो रहा है, इसी प्रकार हम करेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा भी डरना नहीं है। अब आइए दोस्तों हम कुछ और नए नियम यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ और नए नियम यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ और नए नियम यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ओहो, मिटा दिया मैंने। ठीक है, हम पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या पहले पढ़िए इस कॉन्सेप्ट को, आखिर कहना क्या जा रहा है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट हमसे कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को एक ही क्रम में एक के बाद एक में बढ़ाया जाए, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को एक ही क्रम में एक के बाद एक को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बनने वाले सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। हाँ यहाँ दोस्तों कह रहा अर्थात दी गई आकृति में यदि तीनों बाह्य कोण एक्स वाई जेड डिग्री हैं, तो ऐसी स्थिति में तीनों कोणों का जो योग होगा, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो योग होगा वो कुल मिलाकर 360 डिग्री होगा। ठीक है, 360 डिग्री होगा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है इससे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लिया, सबसे पहले मैं समझाने के लिए एक त्रिभुज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक त्रिभुज बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, समझाने के लिए आपको एक त्रिभुज बनाने की सबसे पहले कोशिश कर रहा हूँ। आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप अगर एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से बताया गया, सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने बारीकी बताई है और बारीकी कोई बताता नहीं है। ठीक है, तो एक त्रिभुज ये हमारा है, एक त्रिभुज हमारा ये है। ये हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज ए बी सी है। क्या है? ए बी और सी। अगर तो इस त्रिभुज एबीसी में, इस त्रिभुज एबीसी में तीनों भुजाओं को एक ही क्रम में आगे ऐसे बढ़ाता जाऊं, एक ही क्रम में त्रिभुज की तीनों भुजाओं को एक ही क्रम में ऐसे ऐसे बढ़ा दूं, बढ़ा दूं, बढ़ा दूं, बढ़ा दूं, तो ऐसी स्थिति में इन तीनों, ऐसी स्थिति में बनने वाले यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले बाह्य कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180, 360 डिग्री होगा। क्या होगा? 360 डिग्री होगा। मतलब क्या होगा? मतलब यही है, मतलब दोस्तों यही है कि अगर यहाँ पर x डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर ये वाला बाह्य कोण y डिग्री का बन रहा है और यहाँ पर ये वाला बाह्य कोण हमारा z डिग्री का बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो तीनों बाह्य कोण है, इनका योग जो होगा 360 डिग्री होगा। क्या होगा? 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री होगा। यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, और कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट हमसे कहना चाह रहा है। सारी चीजें क्लियर है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। लेकिन ये चीज कैसे हो रहा है, इसके पीछे हमें लॉजिक भी जानना पड़ेगा। इसके पीछे जो लॉजिक लग रहा है उसे भी हमें अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा। तो आइए हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि हमें प्रूव करना है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अगर एक ही क्रम में बढ़ा दिया जाए तो बनने वाले सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। यही प्रूव करना है। तो मान लीजिए एक त्रिभुज हमारा एबीसी है, और इस त्रिभुज एबीसी में मैंने बीसी भुजा को ऐसे बढ़ा दिया, एसी भुजा को ऐसे बढ़ा दिया और एबी भुजा को ऐसे बढ़ा दिया। तो एक बाह्य कोण यहाँ पर बनाया, एक बाह्य कोण यहाँ पर बनाया, एक बाह्य कोण यहाँ पर बनाया। तो दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर कुछ कोण बन रहा होगा। हाँ, मान लीजिए यहाँ पर x डिग्री का कोण बन रहा होगा,
यहाँ पर भी कुछ कोण बन रहा होगा, हम मान लीजिए यहाँ पर y डिग्री का कोण बन रहा होगा, यहाँ पर भी कुछ कोण बन रहा होगा, हम मान लीजिए यहाँ पर z डिग्री का कोण बन रहा होगा। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर x डिग्री का कोण बनना है, यहाँ पर y डिग्री का कोण बनना है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर ये बाह्य बनने वाला बाह्य कोण क्या होगा। देखिए किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये वाला जो बाह्य कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर बनने वाला जो बाह्य कोण होगा x प्लस वाई डिग्री होगा, कहोगे हाँ x प्लस वाई डिग्री होगा। ठीक है, तो इस भुजा को आगे ऐसे बढ़ाया गया, कहोगे हाँ, तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है, कहोगे हाँ। अगर तो यहाँ पर बनने वाला कोण z डिग्री और y डिग्री है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा बताइए। किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो बाह्य कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण वास्तव में y प्लस z डिग्री होगा, कहोगे हाँ y प्लस z डिग्री होगा, y प्लस z डिग्री होगा। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इसी प्रकार तो ए बी भुजा को ऐसे आगे बढ़ाया गया, कहोगे हाँ, तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है, कहोगे हाँ, बड़ा है, कहोगे हाँ। अगर तो यहाँ पर बनने वाला कोण x और z डिग्री है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, देखिए किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब अगर यहाँ पर बाह्य कोण बनाया तो इस बाह्य तो ऐसी स्थिति में ये जो बाह्य कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब x प्लस z डिग्री होगा यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण, कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को एक ही क्रम में आगे बढ़ाते जाऊं तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो बाह्य कोण यहाँ पर होगा वो x प्लस z डिग्री होगा, और यहाँ पर जो होगा x प्लस वाई डिग्री होगा, यहाँ पर क्या होगा y प्लस z डिग्री होगा। तो दोस्तों तीनों भुजाओं पर बनने वाले बाह्य कोणों का इस भुजा पर भी बनाया, को इस भुजा पे भी बनाया, इस भुजा पे भी बाह्य कोण बनाया। तो तीनों भुजाओं पर त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों या त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर बनने वाले बाह्य कोणों का योग होगा कितना, होगा देखिए। अगर आपको त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर बनने वाले बाह्य कोणों का योग निकालना है, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग निकालना है, तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर बनने वाला कोण, यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण, यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ लिया क्या आएगा, कहोगे देखिए जब जोड़ूंगा तो एक एक्स मिलकर 2x हो जाएंगे, कहोगे हाँ 2x हो जाएंगे मिलकर। ठीक है, तो देखिए जब मैं जोड़ूंगा तो एक वाई मिलकर 2y हो जाएंगे मिलकर। ठीक है, तो देखिए जब मैं जोड़ूंगा तो एक जेड मिलकर 2z हो जाएंगे। तो सब जोड़, तो इस प्रकार अगर मैं सभी बाह्य कोणों को जोड़ता हूं तो ये आएगा, कहोगे हाँ ये आएगा। इसे भी मैं सोल्व कर लेता हूं, इसे भी मैं सोल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 कॉमन लेता हूं तो अंदर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। तो ये जो त्रिभुज है दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, कहोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, कहोगे देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। अगर ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है तो मैं इसकी जगह 180 लिख सकता हूँ। हाँ, क्योंकि आपको जितने बताया कि ये जो त्रिभुज का कोण x है, y है, z है, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, कहोगे हाँ। तो इसकी जगह मैं 180 लिख सकता हूँ, कहोगे हाँ। और 180 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 360 डिग्री आएगा। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग क्या आया, कहोगे 360 डिग्री आया। हाँ, 360 डिग्री आया। तो यहीं से कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग जो है, त्रिभुज बनने वाले त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग जो है 360 डिग्री है, कहोगे। तो यहीं से कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। किसी भी आकृति के दोस्तों किसी भी आकृति के सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। क्या, चाहे जो आकृति हो उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मायने ये नहीं रखता कि त्रिभुज ही है, मायने ये नहीं रखता कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 होता है। चाहे जो आकृति हो उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 ही डिग्री होगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना है, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 ही डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसा इसलिए करवाया जिससे आपको सारी चीजें याद रहे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कहेगा कि बताइए त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग क्या होगा। ऐसे आपको दे देगा बनाकर, उसमें कहेगा कि बताइए इन तीनों बाह्य कोणों का योग होगा कितना। तो तुरंत आपको जवाब देना कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम कुछ और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इसे पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं आपको उसे समझाने की कोशिश करता हूं। कह रहा किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग, कह रहा किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग तीसरे अंतः कोण और 180 डिग्री के जोड़ के बराबर होता है। कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग जो होता है 180 प्लस तीसरे कोण के बराबर होता है। 180 प्लस तीसरे कोण के तीसरा अंतः कोण के योग के बराबर होता है। अर्थात यदि किसी त्रिभुज के दो बाह्य कोण x और y डिग्री है, यदि किसी त्रिभुज के दो बाह्य कोण x और y डिग्री है, तो उन बाह्य कोणों का जो योग होगा
बाह्य कोणों का जो योग होगा वो 180 प्लस तीसरे कोण का अंत 180 प्लस ए डिग्री होगा। ठीक है, ए डिग्री होगा। ये कहना चाह रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये सही से कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, इसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं एक फिगर बना ले रहा हूँ, एक त्रिभुज बना ले रहा हूँ। ठीक है, एक त्रिभुज बना ले रहा हूँ, इसके लिए मैं एक त्रिभुज बना ले रहा हूँ। ठीक है, ये त्रिभुज दोस्तों हमारा ए बी सी है। दोस्तों ये हमारा त्रिभुज ए बी सी है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है बी, कहोगे हाँ, इसका नाम है बी, इसका नाम है दोस्तों सी, इसका नाम है सी, इसका नाम है सी। ठीक है, दोस्तों इस त्रिभुज में तो इस त्रिभुज की मैंने इस भुजा को, ए बी भुजा को ऐसे आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना हुआ होगा, हाँ यहाँ पर एक बाह्य कोण बना होगा, यहाँ पर एक बाह्य कोण बना होगा। इसी प्रकार अगर मैं इस भुजा को आगे ऐसे बढ़ा लेता हूँ, चाहे जो भुजा बढ़ा सकता हूँ, इससे मायने नहीं रखता है। अगर मैं इस भुजा को भी आगे ऐसे बढ़ा लेता हूँ तो यहाँ पर भी एक बाह्य कोण बना हुआ होगा। और इन दोनों बाह्य कोणों का जो योग होगा, वास्तव में इन बाह्य कोणों का जो योग होगा वो 180 प्लस इन दोनों बाह्य कोणों का जो योग होगा 180 प्लस तीसरे कोण के बराबर होगा। 180 प्लस तीसरे अंतर कोण के बराबर होगा। तीसरे कोण के अंतर कोण के योग के बराबर होगा। अब ये हमसे कहना चाह रहा है, मतलब यही है कि अगर यहां पर बनने वाला बाह्य कोण, इसको एक मिनट होगी, मतलब क्या कहोगे, मतलब यही है कि अगर यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण x डिग्री है और यहाँ पर बनने वाला कोण y डिग्री है, अगर यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण x डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण y डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों बाह्य कोणों का जो योग होगा, 180 प्लस 180 प्लस ये डिग्री होगा, 180 प्लस ये डिग्री होगा। ठीक है, 180 प्लस ये डिग्री होगा। ये है कहना, इस कॉन्सेप्ट का कहना यही है। ठीक है, लेकिन ये कैसे हो रहा है, आइए हम इसके पीछे तर्क भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख लेते हो तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को तेजी से उड़ा सकते हो। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है सोल्व करना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जिससे आप तेजी से क्वेश्चनों को सोल्व कर सके। ठीक है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट कोई टीचर नहीं बताता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर फिलहाल। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग जो होता है 180 प्लस तीसरा कोण होता है। ठीक है, प्रूफ यही करना है। हाँ, प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ हमें करना है कि किसी भी त्रिभुज के जो दो बाह्य कोणों का योग होता है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले बाह्य कोणों का जो योग होगा 180 प्लस तीसरा कोण होगा। यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए हम इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। प्रूव करने की यहाँ पर आइए कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रूव करने की यहाँ पर आइए कोशिश करते हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ पर दोस्तों ये त्रिभुज हमारा एबीसी था और इस त्रिभुज एबीसी में तो इस त्रिभुज एबीसी में मैंने इस वाली भुजा को आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना हुआ होगा। इसी प्रकार यहाँ पर इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना हुआ होगा। मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों बनने वाला कोण x डिग्री है, यहाँ पर भी कोण बना हुआ होगा। हाँ, यहाँ पर बनने वाला कोण y डिग्री है, यहाँ पर भी कोण बना हुआ होगा। हाँ, तो यहाँ पर बनने वाला कोण मान लीजिए जड़ है। ठीक है, जड़ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होगी, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होगी। तो त्रिभुज एबीसी के इस एबी भुजा को आगे बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है। अगर तो यहाँ पर बनने वाला कोण x डिग्री और यहाँ पर बनने वाला कोण z डिग्री है, तो यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण होगा कितना होगा, देखिए किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोणों की एक के बराबर होता है। मतलब ये जो बाह्य कोण होगा इन दोनों कोणों की एक के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण जो होगा x z डिग्री होगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इस भुजा को आगे बढ़ाया गया है। हाँ, तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है और आपको अच्छी तरह पता है किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोणों की योग के बराबर होता है। मतलब ये जो बाह्य कोण बना है इन दोनों कोणों की योग के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा x प्लस वाई डिग्री होगा, x प्लस वाई डिग्री होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण क्या कहोगे? x प्लस z डिग्री है। यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण क्या कहोगे? x प्लस वाई डिग्री है। मैंने कहा कि दोनों बाह्य कोणों का इस त्रिभुज के इन दोनों बाह्य कोणों का योग हुआ कितना होगा। देखिए, अगर आपको निकालना है इस त्रिभुज के दोनों बाह्य कोणों का योग तो जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा जोड़ के बताइए कहोगे। देखिए 1x 2x हो जाएगा। जोड़ के बताइए कहोगे। देखिए अगर मैं यहाँ पर जोड़ता हूं तो x प्लस जेड, तो देखिए अगर हमें जोड़ना है तो हमें इन दोनों को लेकर जोड़ना पड़ेगा। x प्लस जेड लिखा नहीं, ठीक है। कहोगे देखिए 1x 2x हो जाएगा। कहोगे हाँ 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कहोगे हाँ x कैंसिल होगा, खत्म हो गया। ठीक है, अभी y बचा है और z बचा है, तो यहाँ पर y और z लिखेंगे। तो इस प्रकार अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये मतलब दोनों बाह्य कोण, इस त्रिभुज के दोनों बाह्य कोणों का योग ये होगा। कहोगे
इस प्रकार देखा जाए तो दोनों बाह्य कोणों का योग, इस त्रिभुज के दोनों बाह्य कोणों का योग ये होगा। ठीक है, अब इसे भी अगर मैं सोल्व करता हूँ, इसे मैंने तोड़ दिया दो भागों में, x प्लस एक्स में। अगर मैं तोड़ता हूं तो यहां पर निकल कर आएगा x प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स में बढ़ जाएगा को यहाँ, और y और z को वैसे लिख दिया। हाँ, तो x दोस्तों इस त्रिभुज के इस कोण और इस कोण और इस कोण का योग होगा कितना होगा, देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इस प्रकार इन तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। अगर इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो क्या मैं इसकी जगह 180 लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो क्या होगा, देखिए 180 प्लस एक्स आएगा, और इसे मैं थोड़ा उल्टा करके लिख लेगा 180 प्लस एक्स। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो त्रिभुज के दोनों बाह्यों को, इस त्रिभुज के दोनों बाह्यों कोणों का योग आया 180 प्लस एक्स डिग्री। तो एक्स क्या था, तीसरे शीर्ष पर एक्स क्या था, तीसरा कोण था। तो तीसरा कोण ही तो हमारा एक्स है, हाँ तीसरा कोण ही हमारा एक्स है, हाँ। तो इस प्रकार तो आप देख रहे हैं, इस प्रकार तो देख रहे हैं आप, ठीक है, इस प्रकार तो आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग, दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग आया है 180 प्लस तीसरा कोण आया होगा। यही से दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का, इन दोनों बाह्य कोणों का योग जो आया है 180 प्लस तीसरा कोण आया होगा यहाँ। तो यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बन जाता है कि किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग जो होता है 180 प्लस तीसरा कोण होता है। क्या? 180 प्लस तीसरा कोण होता है, 180 प्लस तीसरा कोण होता है। ठीक है, यहीं से एक नियम बन जाता है कि किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग जो होता है 180 प्लस तीसरा कोण होता है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है, हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो आइए हम इस पर क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप ध्यान पूर्वक देखिए। ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा होगा, देखिए हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण बी और कोण सी के बाह्य कोणों का योग होगा कितना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जिससे हम इस क्वेश्चन को तेजी से सोल्व कर सकें, तो ये मैंने एक आकृति बना ली है ए बी सी त्रिभुज। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स डिग्री का कोण बन रहा है, तो एक त्रिभुज बना लिया है एबीसी, और इस त्रिभुज एबीसी में इस भुजा को आगे बढ़ाया है, तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है जिसका नाम है, और यहाँ पर एक बाह्य कोण बन रहा है जिसका, और वो बाह्य कोण हमें एक्स डिग्री दिया है। इसी प्रकार इस भुजा को आगे बढ़ाया गया और यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है और इस बाह्य कोण का वैल्यू वाई डिग्री दी गई है। ठीक है, अब दोस्तों हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देखिए एक मिनट रुकिए, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 80 डिग्री दिया है। हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति, ये जो आकृति दी गई है, कह रहा है ये जो आकृति दी गई है इसमें कोण बी और कोण सी का बाह्य कोण का योग क्या होगा, मतलब एक्स और वाई का योग क्या होगा, कह रहा है कोण बी और कोण सी के बाह्य कोणों का योग क्या होगा, मतलब एक्स और वाई का योग निकलवा रहा है। और आपको चित्र की पता है कि किसी भी त्रिभुज के, मतलब इन दोनों कोणों के बाह्य कोणों का योग निकलवा रहा है। हमसे एक्स दोस्तों यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण एक्स डिग्री और यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण वाई डिग्री, यही तो पूछ रहा है, इन दोनों का योग ही तो पूछ रहा है। हाँ, और किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग जो होता है दोस्तों, किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग जो होता है 180 प्लस तीसरा कोण होता है। मतलब इन दोनों बाह्य कोणों का योग जो होगा, 0 8 8 16 के 6 260 डिग्री होगा। क्या होगा? 260 डिग्री होगा। मतलब इन दोनों बाह्य कोणों का योग जो होगा 260 डिग्री होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमसे कहना क्या चाह रहा होगा, देखिए हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण ए और कोण सी का बाह्य कोण 120 डिग्री है और 100 डिग्री है। कह रहा है कि तब बताइए कोण बी का मान क्या होगा। ठीक है, कोण बी का अंतः कोण क्या होगा। यहाँ पर बाह्य कोण का जिक्र नहीं किया गया, तो इसका मतलब है कोण बी का अंतः कोण पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश किया। ठीक है, सबसे पहले ये जो आकृति आपके सामने दिखाई गई है, इस आकृति को मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश किया। ठीक है, तो जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बना ली है। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम है ए, यहाँ पर इसका नाम है बी, इसका नाम सी। ठीक है, यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण हमें 120 डिग्री दिया। क्या दिया है? 120 डिग्री दिया है। ठीक है, और यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 100 डिग्री दिया है। 100 डिग्री दिया है। हमसे कह रहा है कि ये जो आकृति दी गई है इसमें कोण ए और कोण सी का बाह्य कोण 120 और 100 डिग्री है। कह रहा है कि तब कोण बी का मान बताइए। दोस्तों आप दिख रहा है कि ये वास्तव में आपको दिख रहा है कि इस त्रिभुज में कोण ए का बाह्य कोण हमें 120 डिग्री दिया है और कोण सी का बाह्य कोण हमें 100 डिग्री है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग, और आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग
दो बाह्य कोणों का इस किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग जो होता है, दो बाह्य कोणों का जो योग होता है 180 प्लस तीसरा कोण होता है। मतलब देखा जाए तो इन दोनों बाह्य कोणों का योग जो होगा, इन दोनों बाह्य कोणों का योग जो होगा 180 प्लस तीसरा कोण होगा, मतलब 180 प्लस ये वाला कोण होगा। देखा जाए तो इन दोनों बाह्य कोणों का योग जो होगा 180 प्लस तीसरा कोण होगा। मतलब इसमें देखा जाए तो मतलब ये जो देखा जाए तो ये जो हमारा योग आया है दोनों बाह्य कोणों का योग, ये वास्तव में 180 प्लस तीसरा कोण है। मतलब देखा जाए तो ये जो दोनों बाह्य कोणों का योग जो आया है, ये वास्तव में 180 प्लस तीसरा कोण है। अगर इसमें से मैं 180 हटा लेता हूं तो तीसरा कोण ही तो मिलेगा कहोगे। हाँ, तो मैंने 180 हटा लिया, इसमें से 180 मैंने हटा लिया। अगर मैं 180 हटाता हूं तो क्या है 40 डिग्री। हाँ, मतलब देखा जाए तो तीसरा कोण जो है 40 डिग्री, मतलब कोण बी की वैल्यू वास्तव में 40 डिग्री है। कोण बी की वैल्यू वास्तव में 40 डिग्री है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाने की कोशिश की है। अब आइए इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, और ये हमारा मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, चलो कोई ना, एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे। कह रहा है कि दी गई आकृति में बी डी और सी ए एक दूसरे के समानांतर है। कह रहा है कि तब कोण यू ए बी का मान क्या होगा, कोण यू ए बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहां पर बनाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। दो समानांतर रेखा सबसे पहले मैंने खींच ली, दो समानांतर रेखा सबसे पहले मैंने यहाँ पर खींचने की कोशिश की। तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति आपके सामने बनाने की कोशिश की है। वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर आपके सामने बनाने की कोशिश की है। जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर आपके सामने बनाने की कोशिश की है। वैसे ही आकृति मैंने आपके सामने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, और इसका नाम है डी, यहाँ पर इसका नाम है ई। और ये जो हमारा है, जहां पर ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं, क्लियर रेखाएं मिल रही हैं, यहाँ पर इसका नाम है दोस्तों ए, हो गया। हाँ, ये है। इसका नाम है दोस्तों यू, इसका नाम है दोस्तों वी, इसका नाम है वी, हो गया। हाँ, यहाँ पर यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 110 डिग्री दिया है, हो गया 110 डिग्री दिया। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 100 डिग्री दिया है। बोलो हाँ, अपना 100 डिग्री दिया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कह रहा है यू ए वी, बताइए यू ए वी मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है। हाँ, यहाँ पर बनने वाला कोण। तो आइए हम यहाँ पर बनने वाला कोण निकालने की कोशिश करते हैं। आइए हम यहाँ पर बनने वाला कोण निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम यहाँ पर बनने वाला कोण निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिससे सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, इसका नाम है यहाँ पर जी, इसका नाम है यहाँ पर, ठीक है, इसका नाम है यहाँ पर, और कुछ है कहोगे नहीं, हमें और कुछ नहीं। अब आइए दोस्तों हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो बी डी रेखा है, बी डी रेखा और सी ई रेखा है, एक दूसरे के पैरेलल है। अब तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों पैरेलल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर बाहर या बाहर अंदर के कोण बराबर होते हैं। अगर दोस्तों इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बाहर और अंदर के कोण बराबर होंगे। मतलब अगर यहाँ पर 110 डिग्री का कोण बना, तो यहाँ पर भी 110 डिग्री का कोण बना। बोलिए हाँ कि ना कहोगे। हाँ, यहाँ तक आप समझ में आया कहोगे। हाँ, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है कहोगे, हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है, यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है। दोस्तों आपको अभी को मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग जो होता है 180 प्लस तीसरा कोण। तो आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज, ये वाला छोटा त्रिभुज, ये वाला जो छोटा त्रिभुज दिख रहा है, इस छोटे त्रिभुज का ये एक बाह्य कोण है, और ये एक बाह्य कोण ये है। इस छोटे त्रिभुज में ये वाली भुजा को आगे बढ़ाया गया, तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बनाया है। इस वाली भुजा को एक बाह्य कोण बनाया है, तो यहाँ इसी प्रकार इस वाली भुजा को आगे बढ़ाया गया है,
यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है। इस वाली भुजा को आगे बढ़ाया गया तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना। इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज के दो बाह्य कोण है, 110 डिग्री है एक है 100 डिग्री। और किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग जो होता है, किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग जो होता है, इस त्रिभुज के दोनों बाह्य कोणों का जो योग होगा 180 प्लस तीसरा कोण होगा। 180 प्लस तीसरा कोण होगा। ये जो दोनों त्रिभुज दोनों बाह्य इस त्रिभुज के ये दोनों जो इस त्रिभुज के दोनों बाह्य कोणों का योग जो है ये 180 प्लस तीसरा कोण 180 प्लस तीसरा कोण होगा। मतलब दोनों बाह्य कोणों का योग वास्तव में ये है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो दोनों बाह्य कोणों का योग ये है हो गया, और हमें पता है कि ये दो बाह्य कोणों का योग 180 प्लस तीसरा कोण है। मतलब देखा जाए तो 180 प्लस तीसरा कोण वास्तव में ये है कौन यहाँ 180 प्लस तीसरा कोण है। दोस्तों दोनों त्रिभुज के इस त्रिभुज के दोनों बाह्य कोणों का योग क्या है दोस्तों 10 डिग्री है। अब है और हमें पता है कि ये दो त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग 180 प्लस तीसरा कोण होता है। मतलब देखा जाए तो दोनों बाह्य कोणों का मतलब देखा जाए तो ये जो है 180 प्लस तीसरा कोण है। 180 प्लस तीसरा कोण है। अगर तो इसमें से मैं 180 बाहर निकाल लेता हूँ तो तीसरा कोण ही तो बचेगा कहोगे। हाँ तो मैंने बाहर निकाल लिया 180 बाहर निकाल लिया। अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो क्या आएगा कहोगे। देखिए जब आप बाहर निकालोगे तो 30 डिग्री बचेगा। मतलब जो तीसरा कोण है वो वास्तव में 30 डिग्री है। 30 डिग्री है मतलब जो तीसरा कोण है वो क्या है कहोगे 30 डिग्री है। आशा है आपको अच्छी तरीके समझ में आया होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट फॉलो करो उसके बाद आप निकालो, जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने इसलिए फॉलो करवाया जिससे आप थोड़ा तेजी दिखा सको। आप अगर दूसरे तरीके से निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कैसे? तो ये हमारा 110 डिग्री है तो यहाँ पर बनने वाला कोण 70 डिग्री है। इस प्रकार देखा जाए तो ये वाला हमारा कोण 70 डिग्री होगा। हाँ, ये वाला बाह्य कोण हमारा 100 डिग्री है और ये वाला अंतर कोण हमारा 70 डिग्री है तो यहाँ पर बनने वाला कोण 30 डिग्री है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है। लेकिन जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप प्रयोग क्यों ना कर रहे हो? प्रयोग करो। हाँ तो सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ सारी चीजें समझ में आ गई है। आशा करता हूँ इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई होगी। ठीक है। अब इसी क्रम में इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये इस क्वेश्चन को कह रहा क्या चाह रहा है, यही कह रहा है कि दी गई आकृति में AC और DF एक दूसरे के समानांतर है। कह रहा है कि तब बताइए कोण BGE का मान क्या होगा। हाँ भैया दो रेखा है दोस्तों। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, वैसी ही कुछ आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। वैसी ही कुछ आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है। एक मिनट रुकिए। जैसी आकृति दिखाई गई है वैसी ही आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है। दोस्तों इसका नाम है A, इसका नाम है यहाँ पर C। ये जो रेखा है इसका नाम है DF। ठीक है। यहाँ पर इसका नाम है B, यहाँ पर इसका नाम है E, यहाँ पर इसका नाम है G, जी है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा 115 डिग्री है। 115 डिग्री है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 140 डिग्री है। 140 डिग्री है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि कोण BGE का मान बताइए। BGE का मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण पूछा। ठीक है। यहाँ पर बनने वाला कोण पूछा। ठीक है दोस्तों हमसे पहले ही क्वेश्चन में कह दिया कि ये जो AC रेखा है, ये DF के समानांतर है कहोगे। और आप देख रहे हैं कि इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है कहोगे इस बिंदु पर और इस बिंदु पर। और जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। हाँ यहाँ अगर इन दोनों समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में इस तिर्यक रेखा की इस साइड और तिर्यक रेखा की इस साइड अंदर के बनने वाले कोण बराबर होंगे। मतलब अगर यहाँ पर 115 डिग्री कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 115 डिग्री का ही कोण बनेगा हो गया। ठीक है। अब आ जाइए इस त्रिभुज में।
तो इस त्रिभुज में देखा जाए तो इस वाली भुजा को आगे बढ़ाया गया तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है। इस त्रिभुज में अगर इस वाली भुजा को आगे बढ़ाया गया तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज की दो बाह्य कोण है 115 और 140 डिग्री कोण। और किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग जो होता है 180 प्लस तीसरा कोण होता है। अगर मैं इन दोनों बाह्य कोणों का योग देखता हूँ, इस त्रिभुज के दोनों बाह्य कोणों का योग देखता हूँ तो क्या है, देखिए 255 आया। हाँ, और आपको चलिए दोस्तों इस त्रिभुज के दोनों बाह्य कोणों का योग दिया है और हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग 180 प्लस डिग्री होता है। मतलब देखा जाए तो ये कुछ और नहीं है, 180 प्लस तीसरा कोण है, 180 प्लस तीसरा कोण है। तो दोनों बाह्य कोणों का योग ये है और हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग जो होता है 180 प्लस तीसरा कोण। तो मतलब देखा जाए तो 180 प्लस तीसरा कोण ये है। तो ये वास्तव में 180 प्लस तीसरा कोण है। अगर मैं इसमें से 180 हटा देता हूं तो हमारा जो तीसरा कोण है वही तो बचेगा को यहाँ। तो 180 मैंने हटा दिया यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर 180 हटाता हूं तो क्या निकल कर आएगा, देखिए जब आप हटाओगे 5 और आएगा यहाँ पर 7, इस प्रकार देखा जाए तो तीसरा कोण हमारा 75 डिग्री निकलता है। मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो कुछ और नहीं 75 डिग्री है। क्या है 75 डिग्री, ठीक है 75 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका क्या है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण 140 है तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा 40 डिग्री होगा और आप 115 डिग्री में से 40 डिग्री घटा दीजिए तो यहाँ पर बनने वाला कोण मिल जाएगा। अब बनने वाला कोण मिल जाएगा। लेकिन मेरा सिखाने का मकसद ये है कि आपको ये सब नौटंकी ना करना पड़े। आप यहीं पर देख लो कि यहाँ पर 115 डिग्री बन रहा है, इसलिए यहाँ पर भी 115 डिग्री बनेगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे भी नहीं, जब आप सीख जाओगे तो आप लिखोगे भी नहीं। आपको महसूस करना होगा कि भैया यहाँ पर 115 बन रहा है तो यहाँ पर 115 बन रहा है और उस 115 और इस 140 का जोड़ जो होगा 180 प्लस तीसरा कोण होगा। 180 घटा दोगे दोनों बाह्य कोणों में से तो तीसरा कोण हमें मिल जाएगा। हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है। हाँ, ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है। अब इसी क्रम में इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, इसी क्रम में इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन होगा, देखिए ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी और सी डी एक दूसरे के समानांतर है। कह रहा कि तब बताइए कोण बी सी डी का मान क्या होगा। हाँ, तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही आकृति दोस्तों यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, दोस्तों जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही कुछ आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की, वैसे ही कुछ आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की। तो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, यहाँ पर इसका नाम है यहाँ पर सी, इसका नाम है दोस्तों यहाँ पर डी, इसका नाम है यहाँ पर ई। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 100 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 100 डिग्री दिया है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 100 डिग्री दिया है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 110 डिग्री दिया है। बनने वाला कोण हमें 110 डिग्री दिया है। कह रहा कि यहाँ पर बनने वाला कोण बताइए, ठीक है। जब आप सीख जाओगे तो इस प्रकार की आकृति में आप क्या करोगे, इस और इस कोण का योग करोगे और 180 घटा दोगे, आपको तीसरा कोण मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो है ये और ये वास्तव में ये जो हमारा भी बनेगा, ये वाला हमारा जो छोटा त्रिभुज बनेगा वो उस इस छोटे त्रिभुज का हमारा बाह्य कोण होगा और किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग जो होता है 180 प्लस तीसरा कोण होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इन दोनों का योग जो होगा इस छोटे से त्रिभुज का, इस छोटे से त्रिभुज के दो बाह्य कोण, इस प्रकार देखा जाए तो इन दोनों का योग जो होगा इस छोटे से त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग होगा, दोनों बाह्य कोणों का योग होगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे ये छोटा सा त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ये हमारा रेखा और ये रेखा हमारा एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एबी रेखा को आगे ऐसे बढ़ा दे रहा हूँ, आगे ऐसे बढ़ा दे रहा हूँ, पैरेलल है तो इसी रेखा को मैं ऐसे आगे बढ़ा दे रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये पूरी जो है इसके पैरेलल होगी, ठीक है। ये अगर पैरेलल है इसके तो ये पूरी भी इसके पैरेलल होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के समानांतर है और इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ऐसी स्थिति में इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर और बाहर के कोण बराबर होंगे। मतलब अगर यहाँ पर 100 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी 100 डिग्री कोण बनेगा। बोलो हाँ कि ना को, हाँ यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज को यहाँ पर एक बाह्य कोण बन रहा है 100 डिग्री और इस त्रिभुज का यहाँ पर एक बाह्य कोण बन रहा है 110 डिग्री। और आपको चलिए पता है कि किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग जो होता है, किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग जो होता है 180 प्लस तीसरा कोण होता है। तो इस प्रकार देखें तो इन दोनों बाह्य कोणों का योग वास्तव में 210 डिग्री होगा। हमें पता है कि भैया इस त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग, दोनों बाह्य कोणों का योग जो होगा 180 प्लस तीसरा कोण होगा। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है ये, मतलब देखा जाए तो ये जो हमारा है कुछ और नहीं है, 180 प्लस तीसरा कोण है। अगर तो इसमें से मैं 180 हटा लेता हूँ, 180 हटा लेता हूँ तो तीसरा कोण ही तो मिलेगा को। मैंने यहाँ पर 180 हटा दिया। अगर मैं 180 हटाता हूँ तो आएगा 30 डिग्री। क्या आएगा? 30 डिग्री।
मतलब ये जो तीसरा कोण है हमारा, ये जो तीसरा कोण है हमारा, ये 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री है। हाँ, मतलब कोण बी सी डी जो है, कोण बी सी डी जो है 30 डिग्री है। हाँ, तो इस प्रकार की आकृति जब भी आए तो आप सीधे कुछ मतलब इसका और इसका जोड़ करिए, 180 घटा दीजिए, क्योंकि आपको देख रहे हैं कि इन दोनों का क्या किया गया है, जोड़ किया गया है, और जोड़ में से 180 घटाया तो आया है ये वाला कोण। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार की आकृति में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद समझाने की कोशिश करिए क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन को। देखिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में, कह रहा है दी गई आकृति में AB और CD समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर है। कह रहा है कि कोण ABC जो है 125 डिग्री है, कोण CDE जो है 120 डिग्री है। तब बताइए कोण BCD का मान क्या होगा, BCD का मान क्या होगा। हाँ भैया, लगभग कुछ देखा जाए तो कुछ हद तक जैसी अभी को आकृति को, जैसे अभी पिछली आकृति आई थी, वैसे ही कुछ आकृति यहाँ पर दी गई है। हो गया, तो वही प्रोसेस है, पूरा वही प्रोसेस है। आप क्या करिए, 115 में 120 जोड़ दीजिए, और जो आएगा उसमें से 180 घटा दीजिए, आपका कोण BCD की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हम प्रोसेस से करेंगे, ये तो मैंने बता दिया है, आप जब सीख जाएंगे तो ऐसे करें। ठीक है, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, जिससे सारी चीजें इस तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत तो हमें नहीं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, जिससे सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आपके सामने आकृति बनाकर दी गई है, कुछ इस प्रकार आपके सामने आकृति बनाकर दी गई है। तो हाँ, इसी प्रकार तो आकृति बनाकर दी गई है। तो हाँ, कुछ इसी प्रकार हमें हमारे सामने आकृति बनाकर दी गई है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार आकृति बनाकर दी गई है। तो ये जो हमारी है, इसका नाम है A, इसका नाम है B, ये जो हमारा है इसका नाम है D, इसका नाम है E, ये है हमारा यहाँ पर, इसका नाम है C। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 115 डिग्री दिया है, तो हम 115 डिग्री दिया है, 115 डिग्री दिया है, और यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 120 डिग्री दिया है, 120 डिग्री, 120 डिग्री। हमसे क्या पूछा है, हमसे 20 डिग्री वाला कोण पूछा है। तो अब अभी को मैंने बताया था कि सीधे आपको, अभी पिछला हमने क्वेश्चन सोल्व किया था, कुछ ऐसी ही आकृति वहां पर थी। को ये जो है ऐसे था, और लेकिन यहाँ पर ये जो हमारी यहाँ से रेखा निकली है वो ऐसे है, तो बात तो वही हो गया, कुछ अलग थोड़ी ना हो गया। तो साथ सीधे करिए आप, 115 में 120 जोड़िए और 180 घटा दीजिए, आ जाएगा ये वाला कोण। लेकिन हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि भैया ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समानांतर है, समानांतर है, तो मैंने एक समानांतर है को, तो मैंने क्या किया, इस रेखा को ऐसे आगे बढ़ा लिया। अगर बढ़ाता हूं तो ये पूरी रेखा जो होगी इसके समानांतर होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक मिनट रुकिए, तो आप देख रहे हैं कि ये वाली जो रेखा है इसके समानांतर है, और इन दोनों रेखाओं को एक तुल्यक रेखा काटती है। तो ऐसी स्थिति में जब दो समानांतर रेखाओं को एक तुल्यक रेखा काटती है, तो तुल्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर और बाहर में कोण बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पर अगर 120 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी 120 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का एक बाह्य कोण ये है, और इस त्रिभुज का एक बाह्य कोण ये है। देख रहे हैं तो हाँ, देख रहे हैं अच्छी तरीके से। और आपको पता है अच्छी तरीके से, आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोण का योग जो होता है, किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग जो होता है 180 प्लस तीसरा कोण होता है। 5 किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग जो होता है, किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का योग जो होता है 180 प्लस तीसरा कोण होता है। मतलब इस त्रिभुज का ये जो बाह्य कोण है, दोनों बाह्य कोणों का योग है, ये कुछ और नहीं है, 180 प्लस तीसरा कोण है। 180 प्लस तीसरा कोण, तो 180 प्लस तीसरा कोण ये हो गया। अगर मैं इसमें से 180 घटा लेता हूँ तो हमारा तीसरा कोण ही तो बचेगा। को गया, तो मैंने 180 हटा लिया, इसमें से 180 हटा लिया। अगर मैं हटाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं हटाता हूँ तो क्या आया, को देखिए 55 निकल कर आया। को मतलब ये जो तीसरा कोण है, ये तीसरा जो कोण है हमारा, ये जो तीसरा कोण है, ये कुछ और नहीं है, 55 डिग्री है। क्या है, 55 डिग्री। इस प्रकार की कभी भी आकृति आए और कहते कि ये वाली और ये वाली समांतर है, तो आप कुछ करिए, इन दोनों को जोड़ करिए और 180 हटा दीजिए, और आपको ये वाला कोण मिल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो कल हम एक नया कॉन्सेप्ट से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें बहुत अच्छे वे में आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।